नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लगातार बयानबाजी चल रही है। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद हमारे साथ अजय निषाद जी मौजूद हैं। लगातार बयानबाजी पूरे देश में चल रही है और बिहार में भी अब गर्माहट दिख रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून से अधिक जागरूकता की जरूरत है। देखिए, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी अपनी अपनी बातों को रख सकता है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री का सवाल है, उनका इस एंगल में सोचना अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ क्लियर है कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पे हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है बिल भी लाएंगे। और आज की डेट में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी कम है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का अगर क्षेत्रफल की तुलना कीजिएगा तो भारत से तिगुना वहाँ का क्षेत्रफल है और आबादी मात्र वहाँ की लगभग 32 या 34 करोड़ है। और वहाँ विकसित होने पर और एक पूरे वर्ल्ड में एक उसका जो दबदबा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर हर चीज़ नियंत्रित है। भारत के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। भारत हमारे देश की सबसे एक खूबसूरती है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है और 70% लोग जो है यहाँ पर कृषि बेस से काम करते हैं। हमारा 70% जो लोग हैं यहाँ पर जो गांव में रहते हैं, उनका भी जीवन यापन करने का मुख्य आधार कृषि ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आने वाला समय में हमारे पास इतनी क्षमता है कि पूरा वर्ल्ड को भी अगर खिलाने होगा तो भारत खिला सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और इसको जाति पाति के चश्मे से नहीं देखा जाए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ही के सहयोगी दल है नीतीश कुमार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उनका स्टैंड था कि देखिए ये ठीक है, कानून ठीक है, लेकिन इससे अत्यधिक जरूरी है कि जागरूकता होना, क्योंकि महिलाओं जितना जागरूक थे उतना प्रजनन कम होगा। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पहल कर चुके हैं। आपको याद होगा कि नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि 2008 के बाद अगर किसी को तीसरा बच्चा होता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो धीरे धीरे इस बार भी पंचायत चुनाव में लागू करने की बात हुई थी, लेकिन किसी कारण से रुक गया। लेकिन आने वाला समय में उनका सोचने का चाहे जो नज़रिया हो, लेकिन आने वाला समय में हम लोग सभी लोग एक मंच पे आएंगे। महंगाई को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष हमलावर है आप लोगों पे कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको लेकर, महंगाई को रोकने को लेकर बीजेपी का क्या रोड मैप है कि कैसे महंगाई को रोका जाएगा? देखिए, आप जब पूरा आंकड़ा देखेंगे तो इस देश में सबसे लंबे समय तक में अगर किसी पार्टी ने राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी के पहले का भी आंकड़ा देखेंगे तो चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, चाहे वो मोरारजी देसाई की हो, बीपी सिंह की हो, चंद्रशेखर जी की हो, आई.के. गुजराल का हो, देवगौड़ा जी का हो, यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कभी भी सरकार को फुल टर्म चलने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। हर समय किसी न किसी कारण से मिड टर्म पोल कराया। अभी के जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो है, आप दूसरी बार देखेंगी, दूसरी बार पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार में है, तो सत्ता में लौटने की बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, पिछला आप रिकॉर्ड देखेंगे कि जब भी चुनाव आता था तो हर समय कांग्रेस यही कह के चुनाव जीतती थी कि इस बार हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी कम करेंगे, लेकिन कभी भी वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतरी है। और कम से कम इस मुद्दे पे, गरीबी वाले मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस को बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उसके ज़माने में जितनी महंगाई बढ़ी है उससे हम लोग काफ़ी कंट्रोल किए हुए हैं। थोड़ा मोड़ा पेट्रोल डीजल पे है तो उसका आंकड़ा भी देखिए ना कि अगर सरकार अगर कहीं से पैसा आय कर रही है तो उसका खर्च कहाँ कर रही है। आपको 2 साल तो हमको याद नहीं है, लेकिन आप एक माननीय उनका जो सबसे ईमानदार रक्षा मंत्री अटॉर्नी जी का एक बयान लोकसभा में आप देखेंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के पास इतनी पैसा नहीं है कि हम लड़ाकू विमान खरीद सके। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि सारा रक्षा सामग्री हम लोग पूरा कर लिए हैं। कोरोना काल में 80 करोड़ लोग को मुफ्त हम अनाज दिए हैं। तो सरकार के पास तो आय का भी साधन खोजना पड़ेगा ना।
तो सिर्फ एक मामले में आप लेके आ सरकार को चाहिएगा घेरना, तो ये संभव नहीं है। दुनिया देख रही है और जनता भी देख रही है। यहाँ तक अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र भी ये सोच के हैरान है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में ये 80 करोड़ के लिए 1 साल का मुफ्त राशन ये कैसे दे रहे हैं, जबकि कोरोना काल में सारा चीज़ यहाँ तो सरकार का आय गिरा हुआ है, हर लोग परेशान है। वैसे परिस्थिति में इतना बड़ा इस स्कीम को सक्सेसफुल चलाना वो भी राय मांग रहा है। तो ये भी सरकार की उपलब्धि को देखा जाए और हर समय छोटी छोटी बातों पे लेके आना, चूँकि वो विपक्ष है उनका काम ही है, लेकिन हमारी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, फ़ोन टैपिंग को लेकर लगातार मुद्दा गर्म है, सड़क से लेकर सदन तक सीधे तौर पे हंगामा कर रहा है। कल मदन मोहन झा राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी के विपक्ष के नेता को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेता यानी कि जेडीयू के जो मुख्यमंत्री है उनका भी फ़ोन टैप किया जा रहा है। देखिए, ये मुद्दा से आप पहले जाइए, इससे पहले भी जितना सदन का कार्यकाल है उसको ज़रा टीवी पे देखिए। हर समय कांग्रेस डिस्टर्ब किया है और सदन को चलने नहीं दिया है। ये पहली बार है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, दलित से बने हैं, शेड्यूल ट्राइब से बने हैं, सभी लोग बने हैं और सदन में उनका परिचय नहीं करने दिया गया। तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। उनको विरोध करना है, सदन नहीं चलना है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। वो नए आए हुए नियुक्त किए गए मंत्री को सदन में परिचय करवाना चाह रहे थे, उनको भी ये लोग करने नहीं दिया, बेवजह हल्ला करके सदन को बाधित किए हैं। दुनिया देख रही है और आने वाला समय में भारत की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। एक छोटा सा सवाल है, लगातार बिहार में, खासकर बिहार के जो सांसदों, लगातार उनका विशेष राज्य के दर्जा को लेकर लगातार चर्चा था, सदन में भी बातों को उठाए थे। तो अब बिहार में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो अब रुकावट नहीं होनी चाहिए, खासकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिले। देखिए, इसमें तो हम नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि माननीय नरेंद्र मोदी बिहार समेत देश के किसी भी राज्य, चाहे वो एनडीए में सत्ता में हो, चाहे गैर लोग हों, कभी भी उनके तरफ से कोई मांगा गया है तो उसको पूरा हुआ है। विशेष राज्य दर्जा देना, वो हम इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में अगर माननीय नीतीश जी कोई चीज़ का अगर मांग करते हैं तो हमको इतना विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको ज़रूर पूरा करेंगे। जेडीयू की ओर से मांग होती है, ज़रूर पूरा करेंगे, सरकार इसी पे चलती ही है। देखिए, ये थे अजय निषाद जी, बीजेपी के सांसद। देखिए, महंगाई को लेकर साफ शब्दों में कहना है कि अगर एक तरफ से लिया जा रहा है तो वही दूसरी तरफ से वही पैसा जनताओं को दिया जा रहा है। अगर एक तरफ से इनकम का स्रोत है तो उन्होंने बताया कि जैसे देखिए 80 करोड़ गरीबों को हम फ्री में, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो अगर एक तरफ से जनता से लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ से उसी पैसा को जनता को रिटर्न किया जा रहा है। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।